नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर फरवरी से ही शुरू होगा 100 दिन का मेगा टीबी मुक्त अभियान। विशेष सघन टीबी रोगी खोज और इसके साथ ही अभियान फरवरी से शुरू होगा। सांसद से पार्षद तक ही जन भागीदारी के लिए ही शामिल होंगे और बुजुर्गों, गंभीर मरीजों, बस्तियों में ही टीबी स्क्रीनिंग पर भी फोकस रहेगा। प्राइमरी स्कूल में ही बता दें बीबी पर ही व्यापक जागरूकता अभियान और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से ही टीबी सैंपल ट्रांसपोर्टरों की व्यवस्था। तो बुजुर्गों और गंभीर मरीजों की घर घर जाकर ही यथासंभव जांच भी होगी। आपको बताते चले, एनजीओ और कॉर्पोरेट विभागों को ही निक्षय मित्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। तो लखनऊ में फरवरी से विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू किया जाएगा। सांसदों से लेकर पार्षदों तक जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और इसके साथ ही बुजुर्गों और गंभीर मरीजों और बस्तियों में ही टीबी स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान के तहत ही प्राइमरी स्कूल से विश्वविद्यालय तक ही व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से ही टीबी सैंपल ट्रांसपोर्टरों की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों और गंभीर मरीजों की घर घर जाकर यथासंभव जांच भी की जाएगी। एनजीओ, कॉर्पोरेट्स और विभागों को इस अभियान में निक्षय मित्र बनने के लिए ही प्रेरित किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, ये अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके का अभियान है और लोगों को सुविधाएं कहां-कहां तक पहुंच सकती हैं? देखिए, अगर सुमन जिस तरीके से बात की जाए, ये योगी सरकार का 100 दिन का विशेष अभियान है, टीबी सघन अभियान, जिसके लिए अगर बात की जाए तो लगातार जो जिला प्रशासन हो, यानी कि जिला अस्पताल की टीमें हो, और सभी जो प्रशासनिक तौर पर जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको स्पष्ट ये निर्देश दिए गए हैं कि लगभग 100 दिन का ये विशेष जो टीबी अभियान है वो चला जाए। अगर बात की जाए 2024 से जो विशेष अभियान है, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पिंकी गोयल ने बताया है कि जो सघन अभियान है टीबी का, ये 7 सितंबर 2024 से चलाया जाए, जिसका ये नतीजा है कि लगभग 100 दिन का जो विशेष अभियान है वो चलाया जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए 2025 का, अगर आंकड़े की बात की जाए, पिछली बार जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया था, उसमें लगभग जो 17% जो टीबी के मरीज थे उसमें जो कमी आई है। जो पिछली बार की जो आंकड़ा था मृत्यु का परसेंटेज, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है, जिसके लिए लगातार जो सघन टीबी अभियान है वो चलाने का जो दावा है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर टीबी को विश्लेषण किया जाए तो टीबी 3 तरीके की होती है, खासकर बच्चों में टीबी पाई जाती है। इसके लिए जो लगातार जो सघन अभियान है वो प्राथमिक विद्यालयों से लेकर हर एक उस क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, जहां जहां पर जो इस तरीके के जो बच्चे हैं, जहां पर जिनको इस तरीके की शिकायत व्यक्ति लगातार जिस तरीके से अगर बंदियों की बात की जाए, जो जेल में बंद है उनकी बात किया जाए, मलिन बस्तियों में बात की जाए, तो लगातार टीबी स्क्रीनिंग की जा रही है। और उनको किस तरीके की स्क्रीनिंग में साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मरीज है उसमें जो टीबी के लक्षण है उसमें कितनी परसेंटेज है। तो साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से जो टीबी की स्क्रीनिंग है, टीबी में बचाव के लिए जो काम किया जा रहा है, वो लगातार जिस तरीके से जो प्रशासन है और जो सरकार है वो लगातार टीबी में गिरावट के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और सभी तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, सभी को स्क्रीनिंग के लिए लगातार बताया जा रहा है। और विशेष अभियान 100 दिन का दिसंबर माह से 24 दिसंबर से ये जो विशेष अभियान है प्रदेश सरकार का वो चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी एक अहम भूमिका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो गिरावट आई है टीबी के मरीजों में, वो कहीं ना कहीं 0% में पहुंचने से लगातार सरकार प्रयास है और सरकार लगातार जारी है। जी अमन, फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
जब मौसम ठिठुरन से सवाल करता है तब आस्था जवाब बन जाती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही संगम की धरती पर श्रद्धा का महासंगम उतर आता है। ये सिर्फ स्नान नहीं, ये परंपरा है, तप है, विश्वास है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा की गोद में आत्मा की शुद्धि की तलाश में है और इसी बीच ही आर्यन टीवी नेशनल की टीम प्रयागराज के संगम नगरी पहुंची। देखिए खास रिपोर्ट। कोहरा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन संगम तट पर आस्था का ताप हर मौसम पर भारी पड़ता है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है मकर संक्रांति पर किया गया स्नान जीवन के पापों को धो देता है और मोक्ष की राह खोलता है। मकर संक्रांति पर आस्था का महास्नान, संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ाके की ठंड में भी नहीं डगमगाई श्रद्धा। गंगा यमुना संगम में पुण्य की डुबकी, सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम, परंपरा, विश्वास और संस्कृति का संगम। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की चलती फिरती तस्वीर है। कल्पवासी अपने तप के साथ संगम की रेत पर बसे हैं। भजन, कीर्तन, यज्ञ और प्रवचन, हर दिशा में संस्कारों की गूंज सुनाई देती है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व सूर्यदेव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक होता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का फल बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। मकर संक्रांति के समय ही सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलते हैं। इसी वजह से मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन हो जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। और इसी बीच संगम नगरी आर्यन टीवी नेशनल के संवाददाता घनश्याम शुक्ला ने यहाँ आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। नाम क्या हुआ? नीलम शर्मा। आज जब आप स्नान करने आई हैं, यहाँ घूमने आई हैं, देखने आई हैं, तो आपको क्या महसूस? यहाँ स्नान करके बहुत अच्छा लगा। आज मकर संक्रांति है, नहाने से पवित्र होते हैं इंसान नहा के, और नहाना भी चाहिए, यहाँ आना भी चाहिए, सबको भी आना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से आई हैं? जी, ये सुलेखा जी हैं और ये कानपुर से आई हैं। देखिए, इनसे जानते हैं, कानपुर से आई हैं, स्नान करने आई हैं, दर्शन करने आई हैं। तो आज के दर्शन करने का और आज के स्नान करने का क्या महत्व? आज के दर्शन करने का तो हम बता ही नहीं सकते, अनबिलीवेबल है और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं कर रही है, इतना अच्छा लग रहा है और मन तो पवित्र होता है, दिमाग को शांत होता है। आज कुछ सब कुछ एवरीथिंग हमारी बहुत बड़ी परंपरा चलाया जाता है। माघ मेला जो है, माघ को एक तरीके से इसको हम बहुत बड़े पर्व के रूप में जानते हैं, जिसमें कि दान दक्षिणा और ये सब करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा सुख और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें वो रहता है, लेकिन इसका ज़्यादातर महत्व ये रहता है कि यहाँ पर लोग आकर के स्नान करके माघ के महीने को बहुत पावन समझते हुए, देव तुल्य मानते हुए यहाँ पे स्नान करके कुछ दान पुण्य करते हैं। उनके जरिए उनके कल्याण के वास्ते और उनकी बढ़ोतरी हो, जिस भी कार्य में हो, जिस फील्ड में वो सक्सेस मिले उनको। इससे यह सिद्ध होता है कि मतलब यहाँ पर दान पुण्य करने से जो उनको बोला जाता है, जो यहाँ से लोग आशीर्वाद देते हैं, वो फलित होता है। ऐसी लोगों की मान्यता है, इसीलिए यहाँ पर करोड़ों संख्या में, लाखों संख्या में लोग स्नान करते हैं। प्रयागराज के घाट पे है, इस तरह की कई घाटें जो है प्रयागराज में बनाई गई हैं और स्नानार्थी जो है लगातार आ रहे हैं। आज जो है मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने के लिए लगभग अब तक प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार पूरे प्रयागराज में 65 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। और आप देख सकते हैं कि पीछे स्नानों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं घनश्याम शुक्ला, आर्यन टीवी नेशनल, प्रयागराज। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा के लिए हजारों जवान, जल पुलिस, गोताखोर और मेडिकल टीमें तैनात है। हर घाट पर नजर भी है, व्यवस्था भी। मकर संक्रांति का ये स्नान सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं, ये विश्वास की निरंतर यात्रा है, जहाँ श्रद्धालु अपने जीवन की परेशानियों को गंगा में प्रवाहित कर नई शुरुआत की उम्मीद लेकर लौटते हैं। आस्था, परंपरा और विश्वास, तीनों का संगम मकर संक्रांति पर एक बार फिर जीवंत हो उठा। माघ मेले का ये स्नान याद दिलाता है, भारत आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा है।
ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन टीवी नेशनल। सीतापुर में वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने शहीद हरगोविंद वर्मा की ही 38वीं पुण्यतिथि पर लहरपुर में आयोजित विशाल किसान गोष्ठी में ही हिस्सा लिया। इस दौरान ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश की ही बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी ने ही किसानों के बीच में दलाल छोड़ दिए और उनकी समस्याओं से ही अनजान है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जमीनी स्तर पर किए जा रहे काम की भी सराहना की। इसके अलावा ही बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही केवल वसूली का खेल चल रहा है और अधिकारी मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। बुलंदशहर में थाना गुलावटी पुलिस को ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया और इस मामले में 2 महिलाओं समेत ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने ही अवैध गांजा ले जा रहे एक ट्रक को भी कब्जे में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच भी जारी है। तो पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया है और इसके साथ ही आपको बता दें 2 महिलाओं सहित ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं। सर पुलिस ने सर नशे के सौदागर गिरफ्तार किए थे, कितना सर गांजा थाना गुलावटी की पुलिस टीम द्वारा अवैध ड्रग्स के एक रैकेट का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक ट्रक जो है वो सीज की गई है। कुल 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसमें 5 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्रमशः साहिद निवासी नरेला दिल्ली, सुभाष चंद्र थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, पप्पू ग्राम अंजलि थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, फरजाना जनपद मुरादाबाद, कुमारी निकिता मामूरपुर नरेला दिल्ली। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त साहिद पूर्व में उड़ीसा में फेरी लगाता था, वहां पर उसका संपर्क गांजा बेचने वालों से हो गया और इसी क्रम में एक ट्रक में इनके द्वारा जो है उड़ीसा से गांजा यहाँ लाया गया। इनके द्वारा जो है दिल्ली ले जाने के लिए यहीं बुलंदशहर में उस ट्रक से गांजे को रिसीव करने का प्लान था, जिसको थाना पुलिस द्वारा जो है मुखबिर के सूचना के आधार पर ट्रैप किया गया और ये घटना का खुलासा हुआ है। सर, जो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं उनका क्या रोल था? ये जो महिलाएं साथ में आती थीं, ये जो पुरुष हैं उनके साथ ये आती थी ताकि इन पे कोई शक ना कर सके और सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनको माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बरामद जो ड्रग है इसका। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गांजा बरामद किया गया है 50 किलो, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी मैडम, इसमें ऐसा है, बुलंदशहर की जो गुलाब की थाना पुलिस है उसने 50 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसमें 2 महिला हैं और 3 पुरुष हैं। ये टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो पुरुष हैं वो एक साहिद है, दूसरा सुभाष चंद्र और तीसरा पप्पू, जिसमें 2 महिला हैं, एक फरजाना है और एक नकीता है। तो इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 50 किलो गांजे के साथ एक ट्रक भी जो है उसमें बरामद किया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये गिरोह कब से सक्रिय था, इसके बारे में अभी तक जानकारी मिल पाई है? मैडम ऐसा है, जैसे यहाँ पर जो साहिद को जो गिरफ्तार किया उसने बताया है कि वो उड़ीसा में अपनी फेरी चलाता था, तो कुछ लोग वहाँ पर पहले से ही गांजे का व्यापार करते थे जो उससे मिले और उससे मित्रता की और तब उसने उससे मिलकर ये व्यापार शुरू किया था। जी, पुलिस को सूचना दी गई थी, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रही है इस पूरे मामले पर? जी, पुलिस को मुखबिर के द्वारा पता चला था कि इस तरीके से ये ट्रक में जो है गांजे को लेके जा रहे हैं, जो उड़ीसा से और दिल्ली ले जाते थे, जिसमें ट्रक में भर कर ले जाते थे। ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है इसमें। जी शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर महोबा में छात्रों के बीच में जमकर लात घूसे चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि असाइनमेंट जमा करने को लेकर ही हुए विवाद ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। छात्र एक दूसरे पर ही हमला करते नजर आए और मारपीट की इस घटना का ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय ही मौके पर ही कोई भी अध्यापक मौजूद नहीं था और मामले को लेकर ही शिक्षा विभाग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल जो है वो उठते नजर आ रहे हैं।
साइबर अपराध के खिलाफ ही चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संचालित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ही 6.32 लाख नगद और 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, इसके साथ ही आपको बता दें चेकबुक और कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। विदेशी सिम कार्ड भी इसके साथ एक स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया गया है। इससे पूर्वी इसी गिरोह के ही 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में ही अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के ही पर्यवेक्षण और क्षेत्र अधिकारी सदर आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दिनांक 14 जनवरी 2026 की रात को साइबर थाना टीम ने ही लखनऊ के गोडम्बा क्षेत्र से ही दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया। देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था और 1 मोहर प्राप्त हुई है। इनका ये जो सब सामग्री हैं ये सब अपराध में इस्तेमाल करते थे। इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। एक कंपनी है बू कॉमर्स, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका प्रोडक्ट को, जैसे AC हुआ या कोई प्रोडक्ट उनका हुआ कंपनी का, उसको आप बूस्ट करेंगे तो हम आपको कुछ % मुनाफा देंगे। इसी नाम पे हमारे आजमगढ़ के निवासी से 12 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसपे हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और इसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स जिसमें ली कूपर और सिम्बा नोबिता, इनके माध्यम से कई दूसरे अपराधियों से संपर्क होना स्थापित हुआ था। पूर्व में 4 अपराधियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, वो पकड़ा गया है। इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग जो इनका ग्रुप था जो कॉल करके पैसा मंगाता था, उस पैसे को ये लोग ATM के माध्यम से निकाल कर और उसको USDT में कन्वर्ट करके, ये कुछ चीनी नेशनल अपराधियों के संपर्क में थे, उनको भेजते थे USDT में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से इन दोनों का रोल ये था कि ये अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जिनमें पैसा आता था, ये लोग नकल निकाल के उनको USDT में कन्वर्ट कराकर वहाँ भेजते थे। आगे इसमें और भी हमारी टीम लगी हुई है और भी कुछ लोगों की जुड़े होने की संभावना है। इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों। देवबंद में सनसनीखेज वारदात में ही 14 वर्षीय किशोर की हत्या के हड़कंप मच गया है। इस मामले को लेकर और कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुरा में ही कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 वर्षीय मयंक की निर्मम हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी देखने को मिल रही है। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि मयंक को पूरा घर ही बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट की गई है और फिर चाकू से ही गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने ही शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने शव को ही कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता रूपचंद ने ही गांव के ही एक दंपति सहित उनके बेटे बेटी समेत कुल 5 लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से ही गांव में तनाव और शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। दिनांक 14/15 जनवरी 2026 की रात्रि थाना देवबंद को रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसके उपरांत देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अलीपुरा गांव है, जो कि मजरा है मेघराजपुर गांव का। वहां के किशोर की होने की सूचना मिलती है। इसके बाद जब मृतक जो किशोर है उसके परिवारजनों से जब बात की जाती है तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि
ग्राम मेघराजपुर की एक किशोरी है, उसके परिवारजनों ने बीती रात 14/15 की देर रात्रि इस मृतक के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत इन्होंने हत्या का आरोप लगाया और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। सुरक्षा हेतु गांव में पुलिस पिकेट डिप्लॉय कर दी गई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बागपत से खबर है, जहां पर टोल प्लाजा पर हुड़दंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दर्जनों रईस जादों ने ही टोल पर ही आतिशबाजी की है। जी हां, आपको बता दें कि थार सवार दर्जनों रईस जादों ने ये आतिशबाजी की है। गाड़ियों को हाईवे पर ही खड़ी कर ये आतिशबाजी की गई है। बालेनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बागपत के ही बालेनी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पर हुड़दंग का वीडियो ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है। थार सवार दर्जनों रईस जादों ने गाड़ियों को ही हाईवे पर खड़ी कर आतिशबाजी की और हुड़दंग मचाया है। और इस घटना से वहां पर मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने ही मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी अब जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा बैराज घाट सहित अन्य घाटों पर ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुबह से ही कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों भक्तों ने ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। जिले में ही भीषण ठंड और 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला है। सुबह तड़के से ही जय गंगा मैया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्तों ने पवित्र स्नान किया। स्नान के उपरांत ही श्रद्धालुओं ने खिचड़ी, तिल, गुड़ और कंबल और वस्त्र जैसी वस्तुओं का दान कर पुण्य कमाया और कई श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद ही पूजा अर्चना भी की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ही देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 समेत देश के में होने वाली सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2027 में चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। श्रावस्ती जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में ही राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने पटना खरगोरा सत्या ईंट भट्टे पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ही सहभागिता की। कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी यहां पर बड़ी संख्या में और भी व्यापारी और संगठन पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए श्रावस्ती जनपद में सरकार द्वारा चलाई जा रही है, हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की सारी सुविधाएं मिले और जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम कर रही है। आज विकसित भारत फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।